नमस्ते। हम आज मानव इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीनों को नहीं बल्कि हम इंसानों की काबिलियत को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो चलिए आज समझते हैं कि भारत के लिए इसके असल में मायने क्या हैं। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। भारत को एआई में डर नहीं बल्कि अपना भाग्य दिखता है। और यही सोच, यही विजन इस पूरी बातचीत की नींव है कि भारत इस टेक्नोलॉजी को किसी खतरे की तरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मौके की तरह देख रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि एआई भविष्य में क्या क्या कर सकता है, वो बातें तो हैं ही, पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आज हम एआई के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आज के फैसले ही हमारा कल तय करेंगे। तो मतलब हम एक दोराहे पे खड़े हैं। एआई एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जिसके दो रास्ते हो सकते हैं, एक डर की तरफ जाता है और दूसरा एक सुनहरे भविष्य की तरफ। और ये दोनों रास्ते कितने अलग हैं वो यहाँ साफ दिखता है। अगर हमने गलत रास्ता चुना तो समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ सकती है, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चलें तो यही एआई गरीबी, बीमारी और भेदभाव जैसी सदियों पुरानी मुश्किलों का हल निकाल सकती है। चॉइस हमारी है। तो सवाल उठता है कि भारत सही रास्ता कैसे चुनेगा। इसका जवाब है भारत का मानव विजन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदार एआई भविष्य के लिए बनाया गया पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। मानव, इसका मतलब ही है एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा जो पक्का करे कि टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिक हो, मतलब सबकी सुने, समावेशी हो, मतलब किसी को पीछे ना छोड़े, और सबसे जरूरी हमेशा इंसान को, उसकी जरूरतों को सेंटर में रखे। तो चलिए मानव के हर अक्षर को जरा खोल कर समझते हैं। एम यानी मॉरल और एथिकल सिस्टम, मतलब सही और गलत की समझ। ए यानी अकाउंटेबल गवर्नेंस, एक जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था। एन मतलब नेशनल सॉवरेनिटी, जिसका डेटा कंट्रोल भी उसी का। दूसरा ए यानी एक्सेसिबल और इंक्लूसिव, मतलब एआई सबके लिए, सबकी पहुंच में हो। और वी का मतलब है वैल्यूएबल और लेजिटिमेट, यानी एआई कानूनी तौर पर सही और फायदेमंद हो। देखिए कितना मजबूत ढांचा है ये। इस सोच को एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे हमारे फोन में जीपीएस हमें सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन गाड़ी किधर मोड़नी है ये आखिरी फैसला तो हमारा ही होता है ना? बिल्कुल वैसे ही एआई हमें दिशा दिखाएगा, लेकिन कंट्रोल वो हमेशा इंसान के हाथ में ही रहेगा। अच्छा, चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों से थोड़ा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि एआई का एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी सेहत और खेतीबाड़ी पर असल में क्या और कैसे असर पड़ रहा है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। भारत में 86% कंपनियां आज की तारीख में एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। हम इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि एआई अब सिर्फ कोई मोबाइल ऐप या कोई गैजेट नहीं रह गया है। ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी बदल रहा है, उससे बेहतर बना रहा है। खासकर हेल्थ केयर में तो कमाल हो रहा है। सोचिए, एआई की मदद से टीबी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों का पता अब बहुत शुरुआती स्टेज में ही चल जाता है। इंसुलिन और कैंसर जैसी महंगी दवाइयां सस्ती हो रही हैं, मेडिकल टेस्ट किट्स का खर्चा कम हो रहा है, और सबसे अच्छी बात, मॉडर्न इलाज अब छोटे छोटे शहरों और गांव तक पहुंच रहा है। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। और बात सिर्फ हेल्थ तक ही नहीं रुकती। खेती में देखिए, छोटे किसानों को अब सही जानकारी मिल रही है कि कब कौन सी खाद डालनी है जिससे लागत कम हो। शिक्षा में एआई प्लेटफॉर्म्स बच्चों को उनकी अपनी भाषा में, चाहे वो कोई भी हो, सिखा रहे हैं। और तो और फिटनेस के लिए भी एआई हर किसी की उम्र और वजन के हिसाब से एक अलग वर्कआउट प्लान बनाकर दे रहा है। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ कुछ चुनौतियां भी तो आती हैं, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं एआई से जुड़ी चुनौतियों की, इसमें होने वाले पक्षपात की और एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने की। एआई में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे कहते हैं बायस, यानी पक्षपात। अब सोचिए, अगर किसी एआई को सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले शहरी लोगों का डेटा देकर सिखाया जाएगा तो क्या वो गांव में या कोई और भाषा बोलने वाले लोगों को ठीक से समझ पाएगा? नहीं। इसीलिए भारत का समाधान एकदम साफ है। हम अलग अलग भारतीय भाषाओं और अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड का डेटा बना रहे हैं ताकि एआई सच में सबके लिए काम करे।
सुरक्षा को लेकर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है और जनवरी 2025 तक एआई से जुड़े नए खतरों को समझने और उनसे निपटने के लिए एक इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी शुरू किया जाएगा। एआई हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में भी एक बहुत मजबूत कवच का काम कर रहा है। चाहे वो डीप फेक वीडियोज़ को पकड़ना हो, हाईवे पर ड्राइवर्स की थकान का पता लगाना हो, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम हो या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करना हो, एआई अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। अब हम इस पूरी बातचीत के कह सकते हैं सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ भारत का लक्ष्य सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने वाला बनना नहीं है, बल्कि एआई बनाने वाला बनना है। ये मशीन और इंसान के साथ मिलकर काम करने का एक नया दौर है। जरा इस रकम को देखिए, $400 बिलियन। अनुमान है कि 2030 तक भारत की एआई इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो सकती है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है। और हाँ, वो डर कि नौकरियां चली जाएंगी। देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो कुछ पुरानी नौकरियों का तरीका बदलती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नए मौके और पूरी की पूरी नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर देती है। और ये स्लाइड इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जो पुराना डर था ना मशीन बनाम इंसान का, वो अब खत्म। जो नया विजन है वो है मशीन प्लस इंसान का। ये टकराव का नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने का समय है। और आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, भविष्य मशीनें नहीं बनाएंगी, भविष्य हम और आप इंसान बनाएंगे एआई के साथ मिलकर। ये डर नहीं, ये भारत का भाग्य है।